हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ रहा है कि डेली हम लोग पार्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का सीरीज लगातार ऑनगोइंग जो हमारा है उसमें एक पार्ट डेली बढ़ते जा रहा है और आज हमारा है पार्ट 13। आज के क्लास में हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको, और उस टॉपिक का नाम जानते हो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए, बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे? एक दमदार लाइक के साथ। सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बच्चे जब आप लाइक करते हो ना, तो आपका लाइक जो है मुझ में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट डे फिर से एक नए एनर्जी के साथ आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूं। तो प्लीज लाइक द सेशन। चलिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्लास आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए हुए। देखो बच्चे, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में आप क्या क्या पॉइंट जानते हो? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग पॉइंट जानते हो कि जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एप्रोप्रिएशन नेचर है, एप्रोप्रिएशन नेचर का होता है। और जब एप्रोप्रिएशन नेचर का है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, ठीक है? चलिए लिखिए, 2-3 पॉइंट लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली appropriation in nature. Interest on capital is generally appropriation in nature. It is recorded in the debit side of profit and loss account. Interest on capital is generally appropriation in nature. It is recorded in debit side of PL, एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे एप्रोप्रिएशन नेचर का है। किस नेचर का है? एप्रोप्रिएशन नेचर का। इसे कहां रिकॉर्ड करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। और यहां पे एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लो, it will be allowed only in case of profit। क्यों? क्योंकि नेचर क्या है? एप्रोप्रिएशन। और जब एप्रोप्रिएशन नेचर का होगा तो केवल प्रॉफिट केस में देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली एप्रोप्रिएशन इन नेचर एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नेचर का है और पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और जब जो आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है, इट मींस वो केवल प्रॉफिट होने पे अलाउ करेंगे, लॉस में अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट एक और इसमें लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए। समटाइम्स interest on capital is charge in nature। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नेचर का होता है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be recorded in the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अलाउड इन बोथ सिचुएशन। whether firm earn profit or from the
लॉसेस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब लॉस में भी देना है। देखो नॉर्मल केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है एप्रोप्रिएशन नेचर का होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करिएगा, ठीक है, और प्रॉफिट होने पे ही दीजिएगा, और कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा मत दीजिएगा नॉर्मल केस में। बट समटाइम्स इन द क्वेश्चन दैट इट इज क्लियरली मेंशन दैट फर्म विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन फर्म इनकर्स लॉसेस, लॉसेस में भी देना है। बच्चे जब जो चीज़ लॉसेस में भी देना है तो इसका मतलब उसका नेचर हो गया कैसा, चार्ज नेचर का। कैसा हो गया, चार्ज नेचर का। और चार्ज नेचर का हो गया तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, पीएल के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और इट विल बी अलाउड इन बोथ सिचुएशन वेदर फ्रॉम अर्न प्रॉफिट और सफर फ्रॉम द लॉसेस। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये दोनों ही पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए बैक आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे। देखिए उससे से सिमिलर पॉइंट सब है, ठीक है। पहला केस फर्स्ट, when partnership agreement is silent about interest on capital, जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, इट मींस जब डीड में कुछ नहीं बोला गया हो कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, तो बताओ देंगे कि नहीं देंगे। तो जब डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, उस केस में बच्चे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। दूसरा केस है केस सेकेंड, when partnership agreement provide interest on capital but it is silent about treating a charge or appropriation, जब क्वेश्चन में कहा गया है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है बट इट इज साइलेंट दैट वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो उस केस में बच्चे इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन मानना, देना है बट ये नहीं बोला कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तब उस केस में एप्रोप्रिएशन। तो इन केस ऑफ लॉस केस में इंटरेस्ट नहीं देना जब एप्रोप्रिएशन मानोगे तो। व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जब प्रॉफिट ज़्यादा है या बराबर है तब फुल इंटरेस्ट दे देना। और when profit before interest is less than interest, जब प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से कम है तो then interest is restricted to the amount of profit, hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner। ठीक है, पहला केस में था कि जब डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। दूसरे केस में कह रहा है इंटरेस्ट देना है बट ये मेंशन नहीं है कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तब मानना एप्रोप्रिएशन है। और उस केस में तीन सिचुएशन है एप्रोप्रिएशन में कि अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट से तो पूरा इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट कम है तो कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, इंटरेस्ट का रेशियो निकाल के प्रॉफिट को बांट दीजिए। थर्ड केस, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, जब पार्टनरशिप डीड कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है तो क्या होगा, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, उस केस में पूरा इंटरेस्ट देंगे चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे कई सारे 5 केसेस हैं, अलग अलग केसेस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चे ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 विथ कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख, कैपिटल है एक का 2 लाख दूसरे का 1 लाख। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको कह रहा है कि सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट किस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए। ओके, केस फर्स्ट कह रहा है if the partnership deed is silent as to interest on capital and profit for the year are 50,000, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, मतलब ये नहीं बोला है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है। क्वेश्चन सुनिए, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो अभी पढ़े ना कि जब डीड साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे।
व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे जब डीड साइलेंट होगा तो। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, और जब इंटरेस्ट नहीं देंगे तो जो हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और प्रॉफिट केस कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो यू विल प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, बस छोटा सा 2-3 लाइन का। केस फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट वगैरह लिख लेना बच्चे, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट साइड, राइट साइड में क्रेडिट साइड। प्रॉफिट कितना है 50,000, तो ये प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 50,000। ठीक है, ये 50,000 पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2, क्या नाम है पार्टनर्स का, ए और बी, ए और बी में बांट देंगे 3:2 में। प्रॉफिट ट्रांसफर 2 ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। इस 50,000 को 3:2 में बांट देंगे तो 30,000 और 20,000, ये हो गया 50,000। ठीक है, चलिए ये पहला केस बन गया। पहले केस में जो प्रॉफिट था वो 50,000 का प्रॉफिट था, डीड साइलेंट था इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। जो अवेलेबल प्रॉफिट था 50,000 वो मैंने पार्टनर्स के बीच में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, दूसरे केस में क्या कह रहा है ये देखते हैं। दूसरे केस में कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट 8% देना है, और हमारे पास है लॉसेस फॉर द ईयर 50,000 देना है, और हमें हो गया लॉस। तो देखो देना है इंटरेस्ट, ये बात तो जब अग्रीमेंट में आ रहे थे तभी डिसाइड हो गया था, बट हो गया लॉस साल के अंत में। तो बताओ बच्चे क्या देंगे, क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, लॉस हो गया तो नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि सर एप्रोप्रिएशन नेचर है, लॉस में नहीं देंगे। तो चलिए लॉस कितने का हो गया 50,000। उस केस में बच्चे लॉस पीएल अकाउंट में ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस सेकेंड में आप बनाओगे पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पीएल अकाउंट बनाओगे, क्या है आपको, लॉस है, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर। लॉस कितने का है 50,000 का। ये लॉस पार्टनर्स में क्या करिए, बांट दीजिए बाय लॉस ट्रांसफर टू पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट। 50,000 को बांट दीजिए 3:2 में, तो 30,000 और 20,000। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। पहले केस में प्रॉफिट तो था बट इंटरेस्ट के रिगार्डिंग पॉइंट नहीं था, तो इंटरेस्ट नहीं दिए, प्रॉफिट बांट दिए। दूसरे केस में इंटरेस्ट देना था बट हो गया लॉस, तो लॉस में नहीं देंगे, 2 केस बन गया। तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में है इफ पार्टनर्स, 2 केस हो गया। तीसरे केस में इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। इंटरेस्ट देना है और हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 का। ठीक है, ओके, इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट है 50,000 का।
तीसरा केस देखो बच्चे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे क्योंकि प्रॉफिट है आपके पास। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। आपके पास प्रॉफिट है 50,000 का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट है 50,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैलकुलेट करिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, कैपिटल कितना कितना है, कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा बच्चे, 8,000, और 1 लाख का 8,000, 2 लाख का 8% 16,000, 16,000 और 1 लाख का 8,000, दोनों मिलकर 24,000 इंटरेस्ट में चला गया। मेरे पास प्रॉफिट था कितना, 50,000 था ना, 50,000 प्रॉफिट को इधर लिख दिए, जो इंटरेस्ट दिए वो माइनस कर दिए, बचा कितना 26,000 प्रॉफिट बचा, ये बांट दीजिए पार्टनर्स ए और बी में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, इस 26,000 को ए और बी में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 26,000 को ए और बी में बांटिए, $15,600, $10,400, ठीक है। हो गया, ओके। नेक्स्ट, तीसरा केस बन गया। चौथे केस में देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। चौथे केस में है कि इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 8% और हमें प्रॉफिट हुआ है कितना 15,000, ओके ठीक है, प्रॉफिट 15,000 का हुआ है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हमें प्रॉफिट हुआ है कितना 15,000 का, प्रॉफिट 15,000 का हुआ है, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है 15,000 है, ठीक है, ओके। ये देखो प्रॉफिट 15,000 है, देखना ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट किए ए का और बी का, तो एक का आया 16,000, दूसरे का आया 8,000, दोनों ऐड कर कितना हो गया 24,000, विच इज मोर देन दिस इंटरेस्ट इज मोर देन आवर अवेलेबल प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट है बस 15,000 और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 24,000, तो दिस इज मोर देन प्रॉफिट। तो कौन सा टॉपिक आ गया कि व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, जब एप्रोप्रिएशन का अमाउंट हमारे प्रॉफिट से क्या हो, ज्यादा हो। इस केस में बच्चे क्या करेंगे, इस एप्रोप्रिएशन को, प्रॉफिट को बांटेंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो में। इसका रेशियो निकाल लीजिए, 16,000 और 8,000 का रेशियो निकालोगे 2:1 आएगा। बांट दीजिए, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, 2/3 ऑफ 15,000, 1/3 ऑफ 15,000, यहाँ पे हो गया 10,000, यहाँ पे हो गया 5,000, कुल हो गया 15,000। ये प्रॉफिट बट क्या, ये टॉपिक आप ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन।
आपका प्रॉफिट था 15,000, इंटरेस्ट देना था 24. दिस इज नॉट पॉसिबल टू अलाउ होल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट इज एप्रोप्रिएशन नेचर. इट कैन बी अलाउड मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. देन इन दिस सिचुएशन दिस इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन देयर रेशियो में. ठीक है. नेक्स्ट पांचवा केस देखिए क्या है. पांचवा केस है बच्चे कि इफ पार्टनरशिप, देखो पांचवा केस ध्यान देना. इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम. पार्टनरशिप डिड करा कैपिटल पे इंटरेस्ट 8% पर एनम देना है. इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इनटू लॉसेस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000. लॉसेस में भी देना है और प्रॉफिट 15,000 है. लॉसेस में भी देना है और प्रॉफिट 15,000 है. ठीक है. चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा. लॉसेस में भी देना है और प्रॉफिट है 15,000. तो जो ही लॉसेस में देना है, इंटरेस्ट का नेचर क्या हो गया? चार्ज नेचर का. बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पर्टिकुलर्स अमाउंट. हमारे पास प्रॉफिट है 15,000 का बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. 15,000 का प्रॉफिट है. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी. देना है ए को 16,000, बी को 8,000. दोनों मिलके कितना? 24,000. ठीक है. अब डेबिट हमारा 24, क्रेडिट में है 15. तो हमें लॉस हो रहा है, लॉस में भी देंगे बच्चे, पूरा दे देंगे. ठीक ना, क्योंकि नेचर क्या है? चार्ज. और डिफरेंसिंग फिगर लॉस यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग से 9,000 का. यहीं पे बांट दीजिए बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल. 5,400 और 3,600. नोट कर लीजिए इसको. हो गया. ये पांचों केस एक साथ देख लीजिए. देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन रहा. दिस इज योर क्वेश्चन. ये आपका क्वेश्चन रहा. ठीक है. 5 अलग अलग केसेस पे बेस्ड क्वेश्चन था. पहले केस में डीड साइलेंट था, इंटरेस्ट नहीं दिए. दूसरे केस में हमें हो गया था लॉस, तो भी नहीं दिए. तीसरे में प्रॉफिट हुआ था, सफिशिएंट प्रॉफिट था, पूरा दिए. चौथे में एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट हुआ. और पांचवें में इंटरेस्ट का नेचर चार्ज था. ये क्वेश्चन हो गया. प्लीज नोट द क्वेश्चन एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन. प्लीज नोट. केसेस था, अलग अलग केसेस था. ठीक ना. कॉमन इन्फॉर्मेशन, हर केस के लिए कुछ कॉमन थे, बाकी एज पर केस सॉल्व करना था. ठीक है. कोई कंफ्यूजन नहीं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें बच्चे. एक दो और क्वेश्चन कर ले. चलिए करते हैं. देखिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. नया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया. क्वेश्चन है EFG were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:3:4. Their respective fixed capital were E का है 3 लाख, F का है 4 लाख और G का है 5 लाख. The partnership did provide for allowing interest on capital 12% per annum. Partnership did कह रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट 12% per annum देना है. Even it result into a loss to the firm. लॉस में भी देना है. The net profit of the firm every year 1,10,000. नेट प्रॉफिट फर्म का 31/18 को 1,10,000 है. पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ द फर्म. एक सेकंड. फर्म अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन फर्म इनकर्स लॉसेस. लॉसेस में भी इंटरेस्ट देना है. इंटरेस्ट का नेचर क्या हो गया? चार्ज. दूसरी चीज कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है. कैपिटल क्या है? फिक्स है. तो जो ही कैपिटल फिक्स रहेगा, अगर जनरल एंट्री करने के लिए कहेगा तो जो भी एंट्री होगा वो किस अकाउंट में होगा? कैपिटल रिलेटेड करेंट अकाउंट में. किसमें होगा? करेंट अकाउंट में. ठीक है.
चलिए सबसे पहले इसके एंट्री से पहले हम आपको ना एक छोटा सा पीएल अकाउंट पढ़ा दें, तब आपको एंट्री अच्छे से समझ में आएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखिए आपको प्रॉफिट कितने का है, 1,10,000 का है, लिखिए बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000, ठीक है। प्रॉफिट कितने का है, 1,10,000 का है, ठीक है। इसके बाद बच्चे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल EFG करेंट अकाउंट। किस अकाउंट में दोगे कैपिटल पे इंटरेस्ट, करेंट में। क्यों, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। अब देखो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का 12%, 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा बच्चे, 36,000, 4 लाख का 48,000, 5 लाख का 60,000, इधर का टोटलिंग करेंगे 1,44,000 आएगा। ये टोटलिंग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से 34,000 का प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट बांट दीजिए यहाँ पे बाय, सॉरी प्रॉफिट आएगा कर रहे हैं, लॉस आएगा, लॉस, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है ना, बाय लॉस ट्रांसफर टू EFG के करेंट अकाउंट में 34,000 के लॉस को बांटिए तो 10,200, 10,200, 13,600, ठीक है। ओके, अब इसी पे बेस्ड आपको जनरल एंट्री करना है, ध्यान दीजिए। आपको कहा था 5 जनरल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो भी हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री ये हो जाएगा, इसका 2 एंट्री होगा, एक यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एंट्री करिए, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ करेंगे तब का एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जहाँ कैपिटल लिखते थे वहाँ करेंट लिखिएगा, टू EFG करेंट अकाउंट। कैपिटल की जगह पे करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे कितना कितना था, 36,000, 48,000, 60,000, 1,44,000, ठीक है। दूसरा फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना है PL के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेचर चार्ज है ना। तो PL अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,44,000। तीसरा लॉसेस बांटने का एंट्री करेंगे, लॉसेस बांटने का एंट्री करेंगे, ई करेंट अकाउंट डेबिट F करेंट अकाउंट डेबिट G करेंट अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट 10,200,
10,200, 13,600। अभी दोबारा समझा देते हैं, देखो देखो आपको कहा गया था कि पास द जर्नल एंट्री फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो जनरली दो उसका एंट्री होता है, एक पीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जाता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में, बट इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज इन नेचर, सो इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। तो पीएल के डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, दो एंट्री यहाँ हो गया और तीसरा ये लॉस बांटने वाला एंट्री हो गया। ठीक है, चलिए प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए। हो गया, चलो एक साथ क्वेश्चन और इसका आंसर एक साथ फोटो क्लिक कर लो। हाँ, एक साथ फोटो क्लिक कर लीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं तो हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चे, क्वेश्चन है कि शिखा एंड फातिमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। देयर फिक्स कैपिटल, कैपिटल क्या है? फिक्स, मतलब प्रॉफिट किस अकाउंट ट्रांसफर करेंगे? करेंट अकाउंट में। वर देयर फिक्स कैपिटल, शिखा का 3 लाख है, फातिमा का 4 लाख है। दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट 12% पर एनम देना है, एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 15% पर एनम, और ड्राइंग पे चार्ज 15% पर एनम करना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024 बिफोर ऑल एबव एडजस्टमेंट वर 63,000। प्रॉफिट जो है 63,000 है। द ड्राइंग मेड बाई शिखा वर 10,000 एंड फातिमा 20,000 during the year. Prepare profit and loss appropriation account. The interest on capital be allowed even if firm incurs losses. Interest on capital will be allowed even if firm incurs losses. Losses में भी देना है, तो इंटरेस्ट का नेचर क्या हो गया? चार्ज नेचर का हो गया। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए पीएल बनाइए, पीएल अकाउंट बनाओ बच्चे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, आपको प्रॉफिट है 63,000, तो लिखिए बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 63,000। प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले 63,000 है, ठीक है। एंड उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 12%, 3 लाख और 4 लाख का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिखा फातिमा करेंट अकाउंट, शिखा का और फातिमा का करेंट अकाउंट। 3 लाख का 12% हो गया 36,000, 4 लाख का हो गया 48,000। 000, 8 6 14 4 कैरी 1 4 3 7 1 8। ये 84,000 हो गया, यही 84,000 यहाँ लिख दिए, यहाँ पे 21,000। ये अब आया लॉस, लॉस है ना। अब सवाल है कि ये लॉस यहीं बांट दे या एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करे। देखो प्रॉफिट पहले 63 था, इंटरेस्ट का नेचर चार्ज था, पूरा इंटरेस्ट दिए तो हो गया 21 का लॉस। ये लॉस यहीं बांट दे कि आगे कैरी ऑन करे। तो बच्चे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोला है, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो लॉसेस पीएल में नहीं बटेगा, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। चलिए करिए,
बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, तो लॉस हमें कितना का हुआ है 21,000 का। ठीक है, ओके, 21 का लॉस हुआ है ना, तो ये डेबिट में आ जाएगा टू पीएल अकाउंट 21,000 का, ब्रैकेट में नेट लॉस। अब पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। ड्राइंग है 10,000 और 20,000 और ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 15%। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिखा फातिमा। 10,000 का 15% साल का हो गया कितना 1500, 6 महीने का 750, डेट नहीं दिया 6 महीने निकालेंगे। उसके बाद 20,000 का 15% हो गया 3,000 साल का, 6 महीने का 1,500, ये हो गया 2,250। अब बच्चे 21,000 में से डेबिट ज़्यादा था वही क्रेडिट में लिख के बैलेंसिंग किए तो आया कितना 18,750 लॉस। लिख दीजिए बाय लॉस ट्रांसफर टू शिखा फातिमा करेंट अकाउंट। 18,750 को बांटिए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3 में। बांट दीजिए, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए। एक बार समझा दे रहे हैं, प्लीज नोट कर लो पहले। हो गया? हो गया जी। चलिए देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में शिखा और फातिमा पार्टनर हैं और कैपिटल है 3 लाख और 4 लाख। उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था 12%, ड्राइंग पे लेना था 15%। कैपिटल पे 12% देना है, ड्राइंग पे 15% लेना है। प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से पहले 63,000 है और ड्राइंग है शिखा का 10,000, फातिमा का 12,000। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने को बोला था और इंटरेस्ट लॉसेस में भी देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर हो गया चार्ज। पीएल में बना के प्रॉफिट लिख दिए, इंटरेस्ट पूरा दे दिए, लॉसेस हुआ। सवाल है सर ये लॉस यहीं बांट दे या एप्रोप्रिएशन बनाए, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता क्वेश्चन में तो ये लॉस यहीं बच जाता, बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था इसलिए ये लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में ट्रांसफर हुआ। कैपिटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिए, देन बैलेंस करके डेबिट ज़्यादा था तो लॉस यहाँ बांट दिया, अगर क्रेडिट ज़्यादा होता तो प्रॉफिट बढ़ता। ठीक ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया? इस तरह से बच्चे अब आपका यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक ना, पास्ट एडजस्टमेंट। अब 4 से 5 क्लासेस में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। 2 से 3 क्लासेस लगेगा पास्ट एडजस्टमेंट में, 3 क्लासेस और 2 क्लासेस गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। 2 टॉपिक बचा है, एक पास्ट एडजस्टमेंट दैट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दूसरा गारंटी। 5 क्लासेस में आपका चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका एक टेस्ट लेंगे हम, ठीक है ना, और उसमें बताएंगे भी कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस इस चैप्टर के क्या क्या हैं। ठीक है बच्चे,
तो ये इस तरह से अब आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का बन जाएगा। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो हमसे फेस टू फेस जुड़ के ऑफलाइन पढ़ना, तो जो भी हम बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है लंका पे गुडविल एडुकेयर के नाम से। लंका पे कहाँ पे? बीएचयू के पास रविदास गेट है, रविदास गेट के अंदर घुसेंगे तो लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है 11th एंड 12th कॉमर्स का। मल्टीपल बैच चलता है, मॉर्निंग में भी बैच है, इवनिंग में भी है, आफ्टरनून में भी है, मल्टीपल बैच है, सुबह से शाम तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस कोचिंग। बच्चे एसी क्लासरूम है, एक बैच में 20 से 25 बच्चे बैठते हैं मात्र। इंडिविजुअल केयर होता है, होमवर्क चेक होता है, डाउट क्लियर होता है, मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेस हैं, संडे को टेस्ट हैं, हर एक फैसिलिटीज इस कोचिंग में है। तो आपको भी यदि पढ़ना है 11th एंड 12th कॉमर्स में, या सीयूईटी का प्रिपरेशन करना है, बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस के लिए किसी के लिए, या सीए फाउंडेशन का कोर्स करना है, तो बच्चे आप इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे YouTube पे हमारा फ्री लेक्चर आता है। जिन बच्चे को भी हमारे फ्री लेक्चर चाहिए, YouTube पे फ्री लेक्चर मिलेगा, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री लेक्चर वहाँ पे रहेगा। और पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से, वहाँ से पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और ऑफलाइन फेस टू फेस ज्वाइन करने के लिए वाराणसी में लंका पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए। ऑफलाइन में एक फायदा क्या है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो, डे बाय डे दिखा सकते हो होमवर्क को, ठीक ना। बट ऑनलाइन में वन वे कम्युनिकेशन है ना। तो हर चीज के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट हैं। तो ऑफलाइन इज द बेस्ट फैसिलिटीज, इफ पॉसिबल ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस। थैंक यू बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस लेक्चर को अपने जितने भी दोस्त हैं कॉमर्स के, हर दोस्त तक शेयर कर दो, ठीक ना, कि चंदन सर कमिटमेंट के पक्के हैं, जितना बोले थे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगा लीजिए। आप लोग ले लिए, चलिए।